नमस्कार साथियों, न्यू संस्कार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आपके सामने फिर से एक क्लास लेके आया हूँ। हमने इससे पहले जो पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था राजस्थान के इतिहास में। अब हम आज पढ़ रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन जो है वो कहाँ पे हुआ, ये बेंगू जो है स्थान है वो कहाँ पे है? चित्तौड़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़ में। तो ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना है। जैसे हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था, बिजोलिया किसान आंदोलन जो था, बिजोलिया था वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का किसान ठिकाना था। इसी प्रकार ये भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। तो कौन सा ठिकाना है? मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का जो है वो ये ठिकाना है। ये जो आंदोलन हुआ कब हुआ? एग्जाम में पूछा जाता है 1921 में ये किसान आंदोलन जो है वो हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 में। और यहाँ पे कौन सी जाति के किसान ज्यादा थे? दागड़ जाति। कौन सी किसान के लोग ज्यादा थे? दागड़ जाति के जो किसान थे वो यहाँ पे ज्यादा लोग थे। और ये जो हुआ था वो मैनाल भीलवाड़ा से स्टार्ट हुआ था। कौन से नाम से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था जो स्थान का नाम था मैनाल भीलवाड़ा। यहाँ से ये किसान आंदोलन हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे भी जो कारण थे वो कारण क्या थे? वही कारण थे जो पहले हमने पढ़े थे। पहला कारण तो ये है अधिक भू राजस्व। क्या था पहला कारण? अधिक भू राजस्व। दूसरा कारण था लाटा कुंता प्रथा। क्या था? लाटा कुंता प्रथा। उसके बाद हमारा तीसरा जो कारण था वो तीसरा कारण था बेगार प्रथा। ये बेगार प्रथा क्या है? लाटा कुंता के बारे में हमने पढ़ लिया था। अनुमान के आधार पर, फसल के अनुमान के आधार पर क्या लेना? टैक्स लेना। परंतु ये बेगार प्रथा क्या है? बेगार प्रथा यह है बिना पारिश्रमिक के लिए काम करवाना। क्या करवाना? बिना पारिश्रमिक के काम करवाना। समझना। ये जो किसान आंदोलन हमारा था बेंगू किसान आंदोलन था, कहाँ पे? चित्तौड़ में। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ? चित्तौड़ में था, पर स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? मैनाल भीलवाड़ा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैनाल भीलवाड़ा में। 1921 में दागड़ जाति के किसान यहाँ पे ज्यादा थे। ये प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था वो था। यहाँ पे जो कारण थे अधिक भू राजस्व था, लाटा कुंता प्रथा थी और बेगार प्रथा। बेगार प्रथा है क्या? उसको समझना। बेगार प्रथा यानी हमारे घर पे कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको पैसे नहीं देके उसको काम करो, कोई पैसे नहीं दे और काम करवा, एक रोटी दे दी, खा लिया, पूरे दिन काम गए, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है? बेगार प्रथा। तो ये बेगार प्रथा जो चल रही थी उस समय, इसके कारण ये किसान आंदोलन जो था वो हमारा बड़ा था। और ये मैनाल भीलवाड़ा में एक स्थान है, मेरुकुंड स्थान है। कौन सा स्थान है? स्थान का नाम भी है मेरुकुंड। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये प्रारंभ जो हुआ था है तो कहाँ पे? चित्तौड़ में। परंतु ये प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? मैनाल भीलवाड़ा में। और उस स्थान का नाम क्या था? मेरुकुंड। क्या नाम था? मेरुकुंड। इस किसान आंदोलन के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या है? बेंगू किसान आंदोलन जो है वो बेंगू का एक सावंत था। उस सावंत का नाम था अनूप सिंह। क्या नाम था? बेंगू का सावंत जो था, समझना, सावंत, उस सावंत का नाम था अनूप सिंह। तो बेंगू के सावंत अनूप सिंह, वो किसानों के बीच में एक समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ। इस समझौते को मेवाड़ में बोल्शेविक समझौता नाम दिया। क्या नाम दिया गया? बोल्शेविक समझौता। किनके मध्य समझौता हुआ? अनूप सिंह व किसानों के मध्य। किसके मध्य हुआ? अनूप सिंह व किसानों के मध्य। कहाँ पर? बेंगू। कहाँ पर? बेंगू में एक समझौता हुआ, जिस समझौते को क्या नाम दिया गया? बोल्शेविक समझौता। क्या नाम दिया गया? बोल्शेविक समझौता। और ये बोल्शेविक समझौता नाम किसने दिया?
ट्रेंच नामक एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने ये बोल्शेविक समझौता इसका नाम दिया था। तो बोल्शेविक समझौता नाम किसने दिया? ट्रेंच ने दिया। कौन सा आंदोलन था? बेंगू किसान आंदोलन। किन किन के मध्य समझौता हुआ? जो बेंगू का सावंत कौन था? अनूप सिंह, और किसानों के मध्य में क्या हुआ? समझौता। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? बोल्शेविक समझौता। क्या नाम दिया गया? बोल्शेविक समझौता। तो बोल्शेविक समझौता नाम दिया गया, वो किसने दिया था? ट्रेंच। अब मेवाड़ रियासत में जब ये समझौता हुआ तब एक जाट अधिकारी है, इस जाट अधिकारी का नाम क्या था? ट्रेंच। क्या नाम था? ट्रेंच क्या था? एक जाट अधिकारी। इस समझौते की जानकारी के बारे में जांच करने के लिए जो व्यक्ति आया था, वो जाट अधिकारी था, वो कौन था? ट्रेंच। इस ट्रेंच ने इसको क्या नाम दे दिया था? बोल्शेविक समझौता। अब यहाँ पे क्या हुआ? गोविंदपुरा गांव में, गांव का नाम था गोविंदपुरा। क्या नाम था? गोविंदपुरा। गोविंदपुरा गांव में सारे किसान क्या हुए थे? इकट्ठे हुए। क्या हुए थे? जब ये समझौता हुआ तो सारे किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो इस गांव में गोलीबारी हुई। क्या होगी? गोलीबारी। ये गोलीबारी होने के बाद यहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। क्या होगी? कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, यानी फायरिंग कर दी। और किसने की? ये ट्रेंच। किसने की? ट्रेंच। जो ट्रेंच जाट अधिकारी आया था, उस ट्रेंच ने गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर क्या कर दी? गोलीबारी, फायरिंग कर दी। क्या कर दी? फायरिंग। तो किसानों की सभा पर फायरिंग करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? ट्रेंच। कौन था? ट्रेंच। ट्रेंच ने किस पे फायरिंग की? गोविंदपुरा जो गांव था, वहां पे जितने भी किसान इकट्ठे हुए थे, इन किसानों की सभा पर क्या कर दी? फायरिंग कर दी, जिससे 2 व्यक्ति शहीद हो गए। एक व्यक्ति का नाम था कृपाजी। क्या नाम था? कृपाजी। और एक व्यक्ति का नाम था रूपाजी। क्या नाम था? रूपाजी। तो कृपाजी और रूपाजी 2 व्यक्ति शहीद हुए। वो कौन से किसान आंदोलन में हुए? एग्जाम में करना है तो बेंगू किसान आंदोलन में। और क्या हुआ था? ट्रेंच अधिकारी जो जांच आयोग के लिए आया था, वो गोविंदपुरा गांव में आया था 13 जुलाई 1923। कब? ये गोविंदपुरा हत्याकांड बोलते हैं इस कांड को। क्या बोलते हैं? गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुआ? 13 जुलाई 1923। कब हुआ? 13 जुलाई 1923। तो गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर फायरिंग की, जिसे क्या नाम दिया गया? गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुई थी फायरिंग? 13 जुलाई 1923। फायरिंग किसने की थी? ट्रेंच ने। और कौन कौन शहीद हुए थे? कृपाजी और रूपाजी। 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को हुआ। उसके बाद दूसरी क्या बनेगा? किसानों की सभा पर फायरिंग किसने की? ट्रेंच ने। किसने की? ट्रेंच ने। कौन से गांव में की? गोविंदपुरा गांव में। कौन से गांव में की? गोविंदपुरा गांव में। और 2 किसान शहीद हो गए। किसानों के नाम क्या थे? कृपाजी और रूपाजी। क्या नाम थे? कृपाजी और रूपाजी। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, वो किया था राम नारायण चौधरी। किसने किया था? राम नारायण चौधरी। तो नेतृत्व किसने किया? ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। तो नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? राम नारायण चौधरी। और इसके सहयोगी थे वो कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक इनके सहयोगी थे। तो आपका ये बेंगू किसान आंदोलन इस प्रकार का समझ में आया। फिर से बता रहा हूँ, बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ कहाँ पे हुआ? चित्तौड़। प्रारंभ कहाँ पे हुआ? मैनाल भिलवाड़ा। कहाँ पे हुआ? मैनाल भिलवाड़ा में। स्थान का क्या नाम था? मेरुकुंड। क्या नाम था? मेरुकुंड। अब यहाँ पे मेवाड़ रियासत का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? राम नारायण चौधरी थे। और उनके सहयोगी थे वो कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। 1921 में ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे डागर जाति के किसान थे वो क्या थे? ज्यादा थे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो मैनाल भिलवाड़ा से प्रारंभ हुआ था। इसमें कारण कुछ जो कारण थे वो क्या थे? अधिक दूरा थे। दूसरा माटा कोटा प्रथा, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा है क्या? बिना पारिश्रमिक लिए कर काम करवाना। उसके बाद यहाँ पे किसानों और जो हमारा बेंगू का सावंत था, उन सावंत के मध्य में एक समझौता हुआ, जिस समझौते को क्या नाम दिया गया? बोल्शेविक समझौता। सावंत कौन था? अनूप सिंह। उनके मध्य समझौता बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता नाम किसने दिया? ट्रेंच अधिकारी। किसने दिया? ट्रेंच अधिकारी। फिर यहाँ पे सारे किसान जब इकट्ठे हुए थे, कब? 13 जुलाई 1923 में,
कौन से गांव में, गोविंदपुरा गांव में। तब ट्रेंच अधिकारी ने क्या कर दी, फायरिंग कर दी और 2 किसान शहीद हो गए, एक कृपाजी और एक रूपाजी, ये दोनों शहीद हो गए। और इसको क्या नाम दिया गया था, गोविंदपुरा हत्याकांड। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अक्सर यही पूछा जाता है, रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो किस किसान आंदोलन से है, बेंगू किसान आंदोलन से। ये आपको बेंगू किसान आंदोलन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये हमारा बेंगू किसान आंदोलन किस प्रकार होता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा किसान आंदोलन जो हमारा है, डाबी हत्याकांड। एक हत्याकांड है डाबी हत्याकांड। हमने पहले जो पढ़ा गोविंदपुरा हत्याकांड पढ़ा, अब कौन सा है, डाबी हत्याकांड। ये कहाँ पे है, बूंदी। कहाँ पे हुआ था, बूंदी। कहाँ पे हुआ था, बूंदी में, याद रखना। और ये हुआ था 2 अप्रैल 1923। कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923। कब, डाबी हत्याकांड बूंदी में 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। अब यह हत्याकांड जब हुआ तब क्या हुआ समझना, किसानों की जो सभा थी उस पे इकराम हुसैन नामक एक पुलिस अधिकारी था। कौन था, इकराम हुसैन। पुलिस अधिकारी का नाम क्या था, इकराम हुसैन। उसने क्या कर दी, फायरिंग कर दी। क्या कर दी, किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। और यहाँ पे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कितने व्यक्तियों की मृत्यु होगी, 2 व्यक्तियों की मृत्यु होगी। एक का नाम था नानक जी भील और एक का नाम था देवीलाल गुर्जर। क्या नाम था, नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर। ये 2 व्यक्ति यहाँ पे शहीद हुए थे। डाबी हत्याकांड कहाँ पे हुआ, बूंदी में। कब हुआ, 2 अप्रैल 1923। कब हुआ, 2 अप्रैल 1923। इकराम हुसैन नामक व्यक्ति था जिसने किसानों की सभा पर क्या करनी थी, फायरिंग करनी थी। और 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे। कौन, एक तो नानक जी भील, दूसरा देवीलाल गुर्जर। ये 2 व्यक्ति यहाँ पे शहीद हो गए थे। और यहाँ पे नानक जी भील जो थे वो उस समय कौन सा गीत गा रहे थे, ये एग्जाम में कहना है, तो झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत। तो नानक जी भील जो है वो इस समय झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे। और यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, इस जो डाबी हत्याकांड हुआ, इस डाबी हत्याकांड में आंदोलन जो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, वो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, नेहरूराम। आंदोलन के नेता नेहरूराम शर्मा। क्या नाम था, नेहरूराम शर्मा। इसका इन्होंने नेतृत्व किया था। इनके सहयोगी थे नारायण लाल और भंवर सिंह। कौन कौन थे, भंवर लाल, नारायण सिंह और भंवर लाल। नारायण सिंह और भंवर लाल ये सब नेता थे। और नेतृत्व किसने किया था, नेहरूराम शर्मा। अब इसको याद कैसे है, देखना। डाबी में कितने अक्षर हैं, 2। कितने अक्षर हैं, 2। और बूंदी में भी कितने अक्षर हैं, 2। डाबी को बूंदी में याद रखना, डाबी से बूंदी याद रखना। और 2 अक्षर है वो 2 अप्रैल को हुआ। कब हुआ था, 2 अप्रैल को। कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923। 2 अप्रैल 1923। यहाँ पे 2 अक्षर से याद रखना, 2 अप्रैल। डाबी में कितने अक्षर हैं, 2। कहाँ पे है, बूंदी में। और 2 अप्रैल को ये हुआ था। कब हुआ था, 2 अप्रैल को हुआ था। और इसके जो हमारे आंखें हैं, आंखें भी कितनी हैं, 2। तो नयन, नयन भी कितने हैं, 2। इस नयन से याद रखना है नेहरूराम शर्मा। क्या याद रखना, नेहरूराम शर्मा। तो नेतृत्व किसने किया था, नेहरूराम शर्मा। ये एग्जाम में प्रश्न नेतृत्व का पूछता है, नेहरूराम शर्मा। और यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए अपन को 2 अक्षर याद रखने हैं। क्या रखना है, 2। क्या रखना है, डाबी में कितने अक्षर है, 2। तो इससे क्या रहेगा, बूंदी भी 2 अक्षर का है और 2 अप्रैल भी 2। उसके बाद ये नेहरूराम, नयन भी 2 है। तो नेहरूराम शर्मा, इसका क्या किया था, इसने नेतृत्व किया। तो इस प्रकार ये हमारा डाबी हत्याकांड जो था वो यहाँ पे कैसा था। तो 1927 में जब ये आंदोलन चल रहा था, 1927 में नारायण सेवा संस्थान जो राजस्थान सेवा संघ जो थी वो बंद होने के कारण ये आंदोलन यहाँ पे क्या हो गया था, समाप्त। राजस्थान सेवा संघ मैंने बताया था जब हमने विजोरिया के आंदोलन पढ़े,
राजस्थान सेवा संघ। जब विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से अलग हुए तब राजस्थान सेवा संघ भी क्या हो गई थी, बंद हो गई, क्योंकि इसका जो राजस्थान सेवा संघ का गठन किया था वो किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, तब ये राजस्थान सेवा संघ क्या हो गया, बंद। 1927 में अलग हो गए थे। तो राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण ये आंदोलन यहाँ पे क्या हो गया था, रुक गया। क्या हो गया था, रुक गया था। इस प्रकार ये जो हमारा आंदोलन था वो यहाँ पे रुक गया था। और इस आंदोलन की मुख्य विशेषता, इस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। किसने भाग लिया था, सर्वाधिक महिलाओं। तो ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था, वो कौन सा किसान आंदोलन था। यानी एक प्रश्न आएगा, ऐसा किसान आंदोलन या ऐसा हत्याकांड जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, वो कौन सा है, डाबी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है, डाबी हत्याकांड। कब, उन्नी में 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन ने फायरिंग की थी। नानक जी भी और देवीलाल दुर्जे यहाँ पे शहीद हो गए। उससे पहले अपने पढ़ा कौन सा पढ़ा, गोइलपुरा हत्याकांड। गोइलपुरा हत्याकांड कब हुआ था, 13 जुलाई 1923। वो कब था, 13 जुलाई 1923। और यहाँ पे कितने लोग शहीद हुए थे, 2। उसका नाम क्या था, कृपाजी और रूपाजी। क्या नाम था, रूपाजी। कौन था, गोविंदपुरा, कृपाजी, रूपाजी शहीद हुए थे 13 जुलाई 1923। और फायरिंग टाइम में यहाँ पे डाबी में गुमटी में हुआ था, 12 अप्रैल 1923 को हुआ। और फायरिंग कितने की, इकराम हुसैन ने। तो कौन कौन शहीद हुए, नानक जी मिल और देवीलाल दुर्जन। नानक जी मिल क्या करते थे, झंडा गिरता। तो नेतृत्व किसने किया, नैदुराम शर्मा ने। और महिलाओं ने भाग लिया, वो कौन सा आंदोलन था ये। और ये समाप्त कब हुआ, 1927 में। कैसे समाप्त हुआ, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के बाद ये आंदोलन जो था हमारा समाप्त हो गया। इस प्रकार हमने ये जो किसान आंदोलन पढ़ा। अब इसके बाद आता है नींबू चना अलवर किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है, नींबू चना अलवर किसान आंदोलन। ये समझना है यहाँ पे। नींबू चना अलवर जो हमारा चौथा है, किसान आंदोलन। नींबू चना अलवर किसान आंदोलन जो था, अलवर के राजा जयसिंह ने भू राजस्व बढ़ा देने के कारण ये आंदोलन जो है वो हुआ था। कौन थे, अलवर के राजा जयसिंह। कौन थे, जयसिंह। इन्होंने क्या कर दिया था, भू राजस्व को बढ़ा दिया। क्या कर दिया था, भू राजस्व बढ़ा दिया। भू राजस्व बढ़ाने के कारण ये जो आंदोलन हुआ है वो हुआ था, भू राजस्व बढ़ाने के कारण। कहाँ पे हुआ, नींबू चना किसान आंदोलन अलवर में हुआ। अलवर के राजा कौन थे, जयसिंह। कौन थे, जयसिंह। इन्होंने क्या कर दिया था, भू राजस्व बढ़ा दिया था। इस कारण से आंदोलन जो है वो चालू हुआ था। इस भू राजस्व को बढ़ाने की पद्धति होती है, उस पद्धति को इजारा पद्धति बोला था। क्या बोला था, इजारा पद्धति। इजारा पद्धति के कारण जो ये है वो हमारा आंदोलन हुआ था। किस कारण हुआ था, इजारा पद्धति के कारण ये आंदोलन हुआ था। अब इसी में एक हत्याकांड हुआ था, नींबू चना हत्याकांड। क्या हुआ था, नींबू चना हत्याकांड। यहाँ से जो एग्जाम्पल करना होता है, हमने अभी तक 2 हत्याकांड पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, पहला हत्याकांड कौन सा पढ़ा, गोइलपुरा हत्याकांड। दूसरा कौन सा पढ़ा, कौन सा पढ़ा, कौन सा, बोलो जोर से, आवाज आ रही है। डाबी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड पढ़ा, डाबी। इसके बाद कौन सा पढ़ रहे हैं, नींबू चना हत्याकांड। ये कब हुआ था, 14 मई 1925। कब हुई थी, 14 मई 1925। कब हुआ, 14 मई 1925 में। यहाँ पे एक व्यक्ति था, छाजू सिंह। कौन था, छाजू सिंह। इस छाजू सिंह ने क्या किया था, किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। क्या करती थी, छाजू सिंह पुलिस अधिकारी था, उसने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। और यहाँ पे 150 से अधिक किसान शहीद हुए। कितने किसान शहीद हुए थे, 150 से अधिक। पुलिस हत्याकांड में क्या हुआ था, छाजू सिंह पुलिस अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था। उसने क्या किया था, किसानों की सभा पर फायरिंग।
जिससे कितने किसान शहीद हुए थे? 150 किसान शहीद। कितने किसान शहीद हो गए थे? 150 किसान जो थे वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और यहाँ पे ये जो हमारा किसान निमुचना अलवर किसान आंदोलन था, निमुचना हत्याकांड जो था, इसकी गूंज जो है वो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र जो था उसमें भी लिखा गया था। तो गांधी जी का एक समाचार पत्र था, गांधी जी जो है उन्होंने एक समाचार पत्र, कौन सा समाचार? गांधी जी जो थे, गांधी जी ने समाचार पत्र यंग इंडिया, कौन सा समाचार पत्र था? यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरशाही कहा। क्या कहा था? दोहरी डायरशाही में इसे दोहरी डायरशाही कहा। क्या कहा? दोहरी डायरशाही कहा था। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कौन से किसान आंदोलन या कौन से हत्याकांड के बारे में कहा गया यह दोहरी डायरशाही कहा गया? तो कौन से हत्याकांड के बारे में कहा गया? निमुचना हत्याकांड के बारे में। किसने कहा? गांधी जी ने। किसने कहा? यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसके बारे में ये कहा। समझ में आया? और यहाँ पे राजपूत किसानों की संख्या ज्यादा थी। कौन से किसान ज्यादा थे? राजपूत किसान। ठीक है, तो वापिस हम आते हैं निमुचना अलवर किसान आंदोलन। अलवर के राजा जयसिंह ने क्या कर दिया था? भू राजस्व बढ़ा दिया था, इसलिए आंदोलन हुआ था। किसने बढ़ा दिया था? जयसिंह, इसलिए आंदोलन हुआ था। निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 में हुआ था। राजपूत किसानों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। साजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी जो था उसने किसानों की सभा पर क्या करनी थी? फायरिंग। क्या करनी थी? किसानों की सभा पर फायरिंग करनी थी, जिसमें 150 से अधिक किसान जो है वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे क्या नाम दिया था? दोहरी डायरशाही भी कहा था। इस प्रकार का हमारा जो निमुचना अलवर किसान आंदोलन है वो भी समाप्त होता है। और तरुण समाचार पत्र के बारे में भी इसका प्रकाशन हुआ है। तरुण नामक समाचार पत्र था, याद रखना ये तरुण समाचार पत्र में इसे सचित्र प्रकाशित किया गया। एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि निमुचना किसान आंदोलन के बारे में सचित्र प्रकाशन कौन से समाचार पत्र में किया गया था? तरुण समाचार। या तरुण समाचार पत्र में सचित्र वर्णन कौन से किसान आंदोलन का किया गया था? निमुचना अलवर किसान आंदोलन का किया गया था। इस प्रकार हमारी ये क्लास यहाँ पे आज समाप्त होती है। इसके आगे जो किसान आंदोलन है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।